Okay, we are live now. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनी से मैं हूं मदीहा, आपकी आज की होस्ट, एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनीज deals under different entities like PNY Trainings, PNY Advertising and PNY Pink। PNY Training पाकिस्तान का बेहतरीन आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है which is offering various skill-based courses in the field of digital media marketing, web development, art and design, cybersecurity and networking, artificial intelligence, and machine learning. On PNY Advertising, PNY Advertising digital advertising company, which is offering digital marketing and business related other services. If you can advertise your business by taking the help of PNY Advertising. Last but not least, PNY Pink, जो कि specifically design किया गया है हमारी उन females के लिए who wants to pursue their career in IT field और personal grooming या beautician courses के लिए. तो हमारा मेन पर्पस यही है कि बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाए अपने कस्टमर्स को। दिस वाज अ लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। इसके साथ ही मैं अपने आज के सेशन का बाकायदा आगाज करती हूँ। सबसे पहले हम वेलकम करना चाहेंगे हमारे आज के ऑनरेबल गेस्ट को, हु इज मिस्टर बशीर अहमद एहमदानी साहब, और ये बेसिकली ईआरपी कंसल्टेंट हैं। तो आई वेलकम यू सर इन द लाइव सेशन। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam wa rahmatullahi Madhiya. So nice of you having me here. Thank you. Sir, thank you very much for giving your precious time. So sir, इससे पहले कि हम अपने बाकायदा टॉपिक की डिस्कस करें, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा हमें अपने बारे में हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें, अपना बैकग्राउंड, प्रोफेशनल बैकग्राउंड, करियर एंड योर एजुकेशन। ओके मदिया, थैंक यू। मदिया, जैसे आपने बताया कि मेरा नाम बशीर अहमद है और मैं पाकिस्तान डीजी खान सिटी का रहने वाला हूँ। डीजी खान बेसिकली साउथ पंजाब में आता है। एक है डीए खान, एक है डीजी खान, डेरा गादी खान। इट्स बिलोंग टू नियर टू मुल्तान। इट्स अ साउथ पार्ट ऑफ साउथ पंजाब। सो मैंने अपनी इनिशियल स्टडीज़ जो हैं उधर से की और मेरी मैट्रिकुलेशन भी उधर है। और उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस किया, वो भी डीजी खान डिस्ट्रिक्ट से डिवीजन से किया। उसके बाद फिर मैंने लाहौर से अपना बैचलर कंप्लीट किया। Then I started my career in HR domain as a HR executive in one of the renowned hospital in Lahore. After that, I will also register myself in MBA program, which is the regular one. So I completed in 2007 as well that program. तो मदिया ये उसके बाद फिर मैंने डेस्कॉन इंजीनियरिंग में एक और ERP कंसल्टेंट के तौर पे वहाँ पे काम किया, अपना करियर स्टार्ट किया। पहले वैसे मैं HR डोमेन में काम कर चुका था, ये फिर मेरा कन्वर्ट हुआ IT की तरफ। आफ्टर 2013 आई वेंट KSA, सो राइट नो आई एम इन रियाद एंड इन KSA, सो फ्रॉम 2013 ऑनवर्ड टुडे आई एम अल्हम्दुलिल्लाह देयर। सो मदिया, थोड़ा सा मैं और अपने इंट्रोडक्शन में ऐड करूँगा अपने ऑडियंस के सुनने के लिए, क्योंकि ये हमारा सेशन जो है जिसमें हम डिग्री वर्सेस स्किल्स वगैरह डिस्कस करेंगे। इसमें क्योंकि मैंने अभी जैसे कि आपको बताया कि हम बिलोंग करते हैं थोड़ा सा साउथ पंजाब और वो इलाका जो इतने डेवलप्ड नहीं थे, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वहाँ की ऑडियंस जो होगी इस वक्त देख रही होगी, तो मैं थोड़ा सा इसमें उनको मोटिवेशनल भी चीज़ें बताता जाऊँगा ताकि वो भी अपने आप को ग्रो करें, और इंक्लूडिंग एवरी यूथ इन पाकिस्तान। तो इसके लिए फ़ायदा रहेगा हर उसके लिए। जो स्ट्रगल मैंने की है वो भी शायद कर रहे होंगे, तो स्ट्रगल करते हुए कहीं भी किसी भी लेवल पे डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। तो मदिया, जैसे मैंने बताया कि आज जहाँ पे मैं नज़र आ रहा हूँ अभी 2013 से लेकर 2020 है आज, और मैं एक KSA में रियाद उनके कैपिटल सिटी में बैठा हूँ एक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एज ए सेटल इन कंसल्टेंट के तौर पे। तो ये ऐसे नहीं आ जाता है। यहाँ से जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया वहाँ से थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा कि मैंने जब मैट्रिक जब कर रहा था, और उससे भी अगर बैकवर्ड में चले जाएँ, जिस गाँव से मैं बिलोंग करता हूँ, ग्रेड 5 और ग्रेड 8 तक, तो वहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। तो यानी कि आपको पढ़ने के लिए भी इतनी स्ट्रगल करनी थी कि यूँ समझे कि अगर इलेक्ट्रिसिटी उस दौर में थोड़ी पहुँच भी गई थी तो फिर लोड शेडिंग के इशू रहते थे और वो बहुत हार्डली यानी कि आपको करना पड़ता था।
तो कभी कभी तो ये भी होता कि आपको चांद की रोशनी तलाश करनी होती थी अपने एग्जाम को पास करने के लिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ये स्ट्रगल करनी पड़ती है। फिर उसके बाद जब लाहौर में आया तो डेफिनेटली एक थोड़ा सा यानी कि डायरेक्ट एक बंदा बैकवर्ड इलाके से माशाल्लाह एक पाकिस्तान के रिनोड और सेकंड लार्जेस्ट सिटी में आ गया। वहाँ पे आपको सर्वाइव करना, वहाँ पे आपकी यानी कि कम्युनिटी में आपको स्ट्रगल करना, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सोचना वहाँ भी पड़ा कि यार ये नहीं हो जाएगा, मैं भी छोड़ दूँ, ये है वो है, तो इतना काफी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ तक पहुँचते हुए यानी कि टाइम लगा, लेकिन चीज यानी कि जो बंदा एक टारगेट उसने बनाया था वो अचीव कर लिया। तो ये मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड था और थोड़ा सा यानी कि स्ट्रगलिंग पॉइंट बताना उनको था कि वो लूज हार्ट ना करें किसी भी लेवल पे, और इंशाल्लाह अपने स्ट्रगल जारी रखें कहीं ना कहीं, और कभी ना कभी मेहनत रहेगा नहीं जाती, वो पहुंचेंगे इंशाल्लाह। यस। बहुत शुक्रिया सर फॉर अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। माशाल्लाह आपने इतना स्ट्रगलिंग फेज देखा एंड आज आप इतने सक्सेसफुल हैं माशाल्लाह, और अपनी फील्ड में इतना प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, सेटल्ड हैं। और डेफिनेटली इससे जो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, ज़्यादातर हमारे व्यूअर्स वो स्टूडेंट्स हैं, वो यूथ है जो अभी स्ट्रगलिंग फेज में हैं, और उनके लिए ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन होगी। आप जैसे एग्जाम्पल्स उनके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी इन देयर फ्यूचर। सर इसी के साथ हम अपना टॉपिक की तरफ आते हैं, जो आपने थोड़ा सा डिस्कशन में भी उसको मेंशन किया, जो कि टॉपिक है हमारा डिग्री वर्सेस स्किल्स का। यहाँ मैं ये भी बताती चलूँ अपने व्यूअर्स को कि अगर हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई क्यूरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप वो हमारे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी कोशिश होगी हमारे जो एक्सपर्ट हैं हम उनसे आपके वो क्वेश्चन जो हैं उनका आंसर लेते रहें ड्यूरिंग द सेशन। तो सर आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा बेसिकली जो एजुकेशन सिस्टम है, आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से अवेयर हैं कि कितनी जो है डिफरेंट इलाकों से लोग आते हैं, और इवन शहर के अंदर भी अगर बहुत अच्छे स्कूल्स के अंदर, बड़े स्कूल्स के अंदर पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनका एक मेन पर्पस होता है कि एक डिग्री लेनी है, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है और एक डिग्री ले लेनी है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ क्या डिग्री ही ले लेना कामयाब करियर की गारंटी है? गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आज की यूथ यानी कि कभी भी किसी डिग्री में जाने से पहले उनको ये वाले क्यूरीज आनी चाहिए, और एक प्रॉपर उनको फोरम या कहीं से एडवाइस मिलनी चाहिए ताकि वो इस चीज़ का सही डिसीजन और सही वक्त पे कर सकें। अच्छा, इसके लिए मदिया ये चीज़ होती है कि जैसे अभी आपने बताया डिग्री वर्सेस स्किल, हमारा ये है आज का डिस्कशन एजेंडा। तो डिग्री जहाँ तक अगर मैं सोचूं ना, डिग्री बेसिकली पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा सा एक आम जबान में कि डिग्री होती क्या है या डिग्री की वैल्यू क्या है। अगर इसका हिस्टोरिकली, क्योंकि हिस्ट्री आजकल हर जगह मिल जाती है, कोई भी अगर गूगल करना चाहे तो कोई इसमें कोई दिक्कत या सोचने वाली बात नहीं है। अगर इसकी आप हिस्ट्री निकालें, अर्ली 90s में देख लें, तो डिग्री ये एक टूल होता था। आपको किसी भी यानी कि कंपनी में इंटरव्यू भी देना था ना, तो ये जब तक आपका पहला ये आपके पास टूल नहीं था, ये डिग्री पेपर नहीं होता था, पीस ऑफ पेपर, आप तो एंटर ही नहीं हो सकते थे। और इसी तरह यानी कि ये फर्स्ट स्टेप था, और सारे लोग यही समझते थे कि जिसके पास डिग्री है शायद उसी के पास स्किल्स भी हैं और सारा कुछ वही बंदा हमारे लिए कारआमद हो सकता है। और डिग्री उस वक्त डेफिनेटली यानी कि मीनिंग रखती थी। लेकिन जो आजकल के दौर में देखें, रैपिडली चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी इरा है, और इसमें चीजें ऐसी चेंज हो जाती हैं कि हमें पल वक्त पता ही नहीं लगता कब से कब चेंजिंग आ गई। तो जब ये रैपिडली चेंज हो रही है चीजें, तो डिग्री ऐसा ऐसा, मैं ये नहीं कहूँगा 100% ये वैल्यू लूज कर रही है, लेकिन ये स्किल्स ओरिएंटेड होती जा रही है, जिसमें आपकी डिग्री तो है ठीक है, लेकिन उस पे अगर आप जैसे कहते हैं ना स्किल सेट आपका नहीं होगा इनरिच, तो वो सोने पे सुहागे वाली बात जो होती है ना, वो काम नहीं कर पाएगा। तो डिग्री आप ले लेंगे, और लेकिन आपके पास अगर स्किल नहीं हुई तो आप क्या करेंगे, आप किसी भी जॉब में, किसी भी आगे एम्प्लॉयमेंट जॉब में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आपको एंट्रिंग शायद मिल जाएगी उसी डिग्री की बेस पे, लेकिन आपको आगे स्ट्रगल करने में बहुत और तकलीफें उठानी पड़ेंगी, क्योंकि आपके पास स्किल नहीं होंगी। तो डिग्री को अगर हम एक कहें तो आपका बेसिकली ये होता क्या है, ये एक आपकी हार्ड स्किल है, जिसे हम वो सॉफ्ट स्किल होते हैं ना, टेक्निकल स्किल्स होते हैं। तो डिग्री एक हार्ड स्किल होगी। एक दफा आपने डिग्री अचीव कर ली, एक ग्रेडिंग था, इवेल्युएशन था, आपकी सर्टिफिकेट वगैरह का, आपके पेपर्स का, तो आपके पीस ऑफ पेपर पे आ गई। अब वो ऐसी हार्ड स्किल बन गई है कि आपने अचीव करके वो बार बार नहीं होगी अचीव आपसे, कि मैंने एक दफा ग्रेजुएशन की तो ये नहीं हो कि मेरा दिल कर रहा है 3 साल बाद रिन्यू कर लो दोबारा इसको, नहीं, ये एक दफा तो हो गई। इसी तरह मास्टर मैंने कर ली, तो वो भी एक मास्टर मैंने करनी थी, फॉर्मेलिटी पूरी होती, वो उसमें जो मैंने लर्निंग अपने
यानी यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे लेनी थी, इन्वायरमेंट से जो भी सीखना था वो हो गया। लेकिन वो हुआ क्या कि थोड़ा सा वो रुक गई, वो एक हार्ड स्किल बन गया आपकी। ठीक है, वो वैल्यू एडेड तो नो डाउट रहेगी, लेकिन वो रुक गई। अब चीज जो आपको इंप्रूव करेगी आगे वो दूसरी चीजें हैं। आपने डिग्री पे डायरेक्ट यानी डिपेंड करके नहीं रहना। तो डिग्री की एक वैल्यू है, अगर इसको हम डिफाइन करें कि ये एक पीस ऑफ सर्टिफिकेट है जो आपको यानी कि इवेल्युएट करता है आपकी स्किल्स को एक सर्टेन लेवल पे, इनिशियल लेवल पे, और कैप्चर कर लेता है इन फॉर्म्स ऑफ ग्रेड, इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, इन फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक दिस। तो वो आपको मिल जाएगा वो, लेकिन स्टॉपेज में आ जाएगा। अब उसको दोबारा आपने कैसे मार्केट में अपने आप को स्ट्रगल करना है और उसको इनरिच करते रहना है, वो आपका स्किल वाला लेवल आएगा। तो जब हम उस लेवल पे आएंगे तो हमें पता लगेगा हाँ डिग्री की मीनिंग थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि हम उस पर ओवरलैप कर जाएंगे, ये डिग्री सारा कुछ है और बाकी चीजें नहीं है। अच्छा, उसमें कुछ यानी कि कंडीशन ये भी आ जाती हैं कि इस डिग्री को हमें रिटेन करने के लिए स्किल का, जिसे कहते हैं ना, वो एडअप लाजमी करना पड़ता है। विदाउट स्किल डिग्री कुछ नहीं है, और इसी तरह विदाउट डिग्री जो है ना, विदाउट स्किल कुछ नहीं है। तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, यानी कि दोनों का साथ साथ रहेगा। तो हम कभी भी यानी कि ये डायरेक्ट डिसीजन नहीं कर सकते, किसी कंक्लूजन पे रीच नहीं कर सकते, नहीं जी डिग्री आ गई तो सारा कुछ हो जाएगा, या स्किल मेरे पास आ गई, कोई हुनर आ गया, या मैंने इस चीज की सीख ली तो डिग्री की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो जहां तक मैं इन दोनों की डेफिनेशन को अगर सम अप करूं तो मुझे यही लगता है कि ये दोनों एक तरह से लाजिम मलजूम है, लेकिन ये इतना यानी कि ज्यादा इसको अगर वेटेज दें तो वो स्किल की ज्यादा है डिग्री की निस्बत, क्योंकि आगे आपको स्किल इनरिच करते रहना है और वो आपको इम्प्रूव करेंगे आपकी जॉब में, आपकी प्रमोशंस में, और इस तरह के बाकी जो भी सब्जेक्ट मैटर इस तरह की एक्सपर्टीज आएंगी वो आपको स्किल सेट से मिलेंगी। तो मैं इसको इस चीज में दूंगा। और इसकी एक सर्वे किया गया रिसेंटली, जो गूगल कंपनी है उसने क्या किया कि डिग्री की बजाय ना एक सर्टिफिकेट इनरोल करवाया। ये हार्डली 2 साल पहले की बात है, 2018 में उन्होंने यानी एनरोलमेंट कराई, ये चेक करने के लिए कि लोग डिग्री में कितने इंटरेस्टेड हैं और इस तरह की चीजों में किस तरह इंटरेस्टेड हैं। तो उसमें ऑलमोस्ट अगर रिजल्ट पे जाएं तो मोर देन 75,000 पीपल उन लोगों ने रजिस्टर कराया उसमें। और उससे क्या होगा कि वो आगे आने वाले तमाम टेक्नोलॉजी और इस तरह के स्किल सेट और छोटे छोटे जो आपके कोर्सेज होते हैं, जैसे आप लोगों के PNY और इस तरह माशाल्लाह इनरिच कर रही है इस तरह की चीजों में, तो वो उनके लिए आइडिया। तो इस चीज से उन लोग ने ये आखज किया और ये एक यानी कि कंक्लूजन निकाला, कंक्लूड किया है कि आप डिग्री डिपेंडेंट होकर बैठ ना जाए। आपके लिए सर्टिफिकेट छोटे छोटे जो होते हैं, डिप्लोमास जो होते हैं, या स्किल सेट को इस तरह के वोकेशनल ट्रेनिंग्स जो आती हैं वो बहुत मीनिंग रखती हैं। तो ये आगे वाले दौर में हमें काम भी आएंगे। तो मैं तो इसको यानी कि अभी एज ए कंक्लूजन अगर कहें तो ये डिग्री वर्सेस स्किल का मिक्सचर ही रहेगा, लेकिन उसकी जो वेटेज है तो स्किल की ज्यादा मैं दूंगा यहाँ पे। बहुत खूब सर, यू आर राइट कि आजकल जिस तरह बदलते हुए वक्त के साथ साथ डिग्री जो है एक पीस ऑफ पेपर सिर्फ वो काफी नहीं है प्रोफेशनल मार्केट में एंटर करने के लिए, यू नीड टू बी स्किलफुल। और वो सोने पे सुहागा वाली बात होगी और लाजिम और मलजूम वाली बात हो गई। सर इसके अलावा एक और चीज हम जानना चाहेंगे कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम भी क्या इस प्रोसेस में या इस चीज के लिए हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है? एजुकेशन सिस्टम अगर हम कंपेयर करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया। अब एजुकेशन सिस्टम में भी थोड़ी सी चीजें आगे मदिया इसमें देखनी पड़ेंगी हमें कि ये क्या गुड टैलेंट हमारा प्रोड्यूस करता है या नहीं करता है। इसमें ये था कि अभी तक जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा था ये बहुत पुराना एजुकेशन सिस्टम था। ये उस दौर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बना था, जो कि आपको इंडस्ट्री बेस पे यानी कि बनाया गया था कि इंडस्ट्री में जो स्किल एक दो यूज होती थी उसी की बेस पे इसको डेवलप करके कैरी ऑन रखा गया, और उसको सिर्फ IQ लेवल पे रखा गया उस वक्त। और आजकल उस वक्त का स्टैंडर्ड भी ये बना दिया गया कि जो अच्छा रट्टा लगा सकता है, मेमोराइज कर सकता है, और साथ में स्टैंडर्ड जो इंक्लूड है तो वो IQ लेवल पे उस बेस पे 2 ये स्टैंडर्ड बनाते हैं कि एक तो स्टैंडर्ड होना चाहिए और दूसरा क्या है, किसकी मेमोरी अच्छी है, IQ लेवल अच्छा है तो वो इसका मतलब है जबरदस्त है। तो ये एजुकेशन का यानी कि पोटेंशियल ऐसा था या उसका डिजाइन ही ऐसा था जिसमें कोई इंप्रूव कर ही नहीं पाया। आज भी अगर देख लें काफी सारी जगह पे अभी तक ये ऐसे है कि हम यही कंपेयर करते रहते हैं कि बच्चे के ग्रेड कितने आए हैं, परसेंटेज क्या आई है। अब वो बच्चा बेचारा बजाय के लर्निंग के, प्रैक्टिकल लर्निंग की, वो अपने उस चुंगल में रहता है कि मैंने परसेंटेज लेनी हर सूरत में, और ये बेस कर गया पुराना वाला। और इसको अगर आप पाकिस्तान में या इसकी कुछ चीजें देखें तो इसमें आपको ये होगा कि
चलो ठीक है, उस वक्त तो हमने ये लिए, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन की बेस पे जो हमने डिजाइन बनाया था उस वक्त, मेमोराइज या स्टैंडर्ड बना लेने का, IQ लेवल चेक करने का, वो उस टाइम था। आजकल का जो दौर चेंज होता जा रहा है, डे बाय डे चेंज हो जा रहा है। आपने देखा होगा इवन के ये कोविड में, पेंडेमिक वगैरह के इशू में कितनी चीजें रैपिडली चेंज हुई, तो कभी किसी बंदे ने सोचा भी नहीं था, और उसके लिए वो रेडी भी नहीं था उस टाइम पे। तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई, इसीलिए अभी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उनमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनके बारे में वो सोच नहीं रहे। अब वो क्योंकि उसी माइंडसेट से हैं, अब उनको सोचना ये चाहिए बेसिकली कि वो, हम जो एजुकेशन बना रहे हैं उसमें होगा क्या, क्या जो हमारे टैलेंट पाइपलाइन आ रही है वो जॉब रेडीनेस के लिए रेडी है। ये तो नहीं है सिर्फ वो रट्टा लगा के आ रही है, उसको स्किल सेट हमने वो दिया नहीं है। जितनी भी आने वाली आगे जॉब है, पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो, क्या उसको मीट कर लेंगी, क्या उस गैप में फिल हो पाएंगी, वो उसको कभी किसी ने सोचे नहीं है। और इसी तरह कोई आजकल IT चेंज हो रही है, मशीन लर्निंग आ रही है, रैपिडली चीजें चेंज हो रही है, उस बारे में भी तवज्जो नहीं है, क्योंकि अभी तक हम वो स्टक हैं पुराने एजुकेशन सिस्टम में, इसी वजह से वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा। फिर अगर देखें कि हम शॉर्ट टर्म का सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म का सोच ही नहीं रहे। जो ये बाहर की डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो तो आपका लॉन्ग टर्म का, इवन के 10-20 ईयर हेड सोचते हैं, जो कि अभी जॉब क्रिएट भी नहीं हुई आज के दौर में, वो भी सोच के बैठे हैं कि उसका स्किल सेट आज से अपने टैलेंट को अपने एजुकेशन सिस्टम में कैसे इंजेक्ट करना है, ताकि आने वाली नस्लें हमारी जो है ना, और जो हमारे वो जो यूथ निकलेगी तो उसको आके मीटअप कर लेगी। तो इस पुराने ये जो हमारा अभी तक ये सिस्टम है, इसमें अगर हम देखें तो इसमें चीजों की कमी है डेफिनेटली, क्योंकि हम जॉब रेडीनेस को भी नहीं देख रहे, हम इस एबिलिटी को भी नहीं देख रहे कि ये मशीन लर्निंग में या IT टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह में कैसे हम मैचअप कर पाएंगे। और फिर लॉन्ग टर्म जब इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो उस इकोनॉमिक वैल्यू को भी लूज कर देंगे जो आने वाले दिनों में मिल सकती थी। तो ये पुराने सिस्टम में तो ये फ्लॉज तो हैं, ये हमें यानी एड्रेस करने पड़ेंगे। और जहां तक दूसरी कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूंगा मादरत के साथ। फिर हमने इसी टॉपिक में रहते हुए कुछ चीजें और भी देखनी है। ये है कि ये करंट सिस्टम में गैप थे जिसको हमें फिल करना चाहिए, और दूसरा ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमें एक इक्वेशन के साथ देखना चाहिए। जैसे कि एजुकेशन सिस्टम है, अगर पाकिस्तान का ले लें या किसी का भी, तो उसमें क्या एजुकेशन का एक्सेस है सबको। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मैं बैकवर्ड इलाके से बिलोंग करता हूँ, और जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बताते रहते हैं कि उन बैकवर्ड इलाकों को जिनको इग्नोर किया गया, वहाँ एजुकेशन का इजीली एक्सेस भी है। अगर एक्सेस है तो किस लेवल पे है, अगर एक्सेस होना ये चाहिए, जो कि ये हुकूमत को भी सोचना चाहिए, गवर्नमेंट पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि एजुकेशन एक्सेस हो हर किसी के पास, किसी भी यानी कि इक्वलिटी के बेस पे होना चाहिए। कोई आपको ऑथेंटिक बेस, लिसानी बेस, कुछ ऐसी चीजों पे नहीं होना चाहिए। जो भी हो सबका बराबर होना चाहिए। और उसमें दूसरा हमारा वहां पे अगर देखें ना, अभी तक एजुकेशन सिस्टम 3 लेयर्स में डिवाइड था। अब उम्मीद की किरण जाग रही है कि हो सकता है अपकमिंग ईयर्स 2021 में दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ वन सिस्टम विच इज द सेम वन। लेकिन पहले अगर इस चीज को देख लें तो उसमें तो एक एजुकेशन सिस्टम एलीट क्लास के लिए था, एक आपके मिडिल लोअर क्लास के लिए था, एक मदरसाज के थे। तो उनको कंबाइन करें, क्योंकि अगर एजुकेशन है जो बाकी कंट्रीज करती हैं जो डेवलप्ड हैं, उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रूल जो एक है कि एक्सेस भी सबको मिलेगा, और उसके बाद उसकी क्या कहते हैं, यानी कि किसी चीज पे उनका इनइक्वलिटी नहीं होगी कि ये जेंडर बेस्ड कोर्स है या ये जूनियर लेवल मिडिल लेवल की क्लास है, नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं होगी। और दूसरा फिर आ जाता है एजुकेशन, चलो एक्सेस तो हो गया, क्या वहां पे जितने लोग हैं उनमें वो फाइनेंशियल पावर है कि वो एजुकेशन को एक्सेस कर पाए, कि इक्विटी लेवल की ऐसी चीजें हैं। लेट्स से अब आपके डेवलप कंट्रीज में आप देखें, क्योंकि डेफिनेटली एक जो अंडर डेवलप कंट्रीज होती है वो कंपेयर करती रहती है डेवलप्ड को, उन लोगों ने क्या ऐसे मेजर्स लिए जो हमें लेने चाहिए ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। तो उसमें मेजर्स उन लोगों ने क्या किया, वो मोटे और आपका लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन बेस पे। आपका स्टूडेंट जो मेरी तरह का है, जो स्ट्रगल कर सकता है, अब मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं तो मेरे यानी कि हार्डली 2 भाई हम पढ़ पाए हैं, क्योंकि बाकियों के पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं थे, इतने फाइनेंशियल माँ बाप के पास इतनी स्ट्रगल नहीं थी। इसी तरह बहुत सारे होंगे मेरी तरह के भाई जो यानी कि अफोर्ड ही नहीं कर पाते, और हुकूमत भी उसमें इनपुट नहीं दे पाती क्योंकि वो रह जाते हैं। हालांकि मेरे से भी ज्यादा टैलेंटेड लोग होंगे जो इस वजह से छोड़ गए होंगे क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पे फाइनेंशियल इक्विटी भी होनी चाहिए कि बराबर का होना चाहिए, और उसको रिसोर्स मिलना चाहिए। वहां जैसे लोन मिलता है, ठीक है, आप लोन की इंट्रोडक्शन कर दें,
हुकूमत को चाहिए लोन दें एजुकेशन बेस पे, और जब वो जॉब शुरू कर दे तो उससे आप रिटर्न लेना दोबारा वापस कर दें थोड़ी सी एक साथ, और इजी पेबल बैक में। तो ये एक चीज़ है। और थर्ड चीज़ मैं बस इसको सम अप करने में करूँगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी होनी चाहिए, कि हमें ये नहीं है कि अगेन जैसे हमने पहले देखा है कि हम सिर्फ उसी रटा और स्टैंडर्ड बेस पे बैठे रहे, नहीं, हमने अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना है। और आने वाले दौर को जो इरा आ रहा है आपका आईटी बेस का ना, और चेंजिंग रैपिडली टेक्नोलॉजीज है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, और इस तरह की डेटा आपके क्लाउड्स जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को वक्त से पहले आपको क्वालिटी एजुकेशन में इनरिच करना चाहिए, ताकि आप आने वाली अपनी यूथ को उस प्रिपेयर कर सकें और आने वाले चैलेंजेस को फेस कर सकें। वेरी नाइस सर, बहुत इम्पोर्टेंट आपने इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की। और जहाँ तक हम समझ पाए हैं, एक्चुअली लैक ऑफ क्रिएटिविटी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। एक जो चीज़ है वही आपकी बात के रट्टा सिस्टम बहुत ज़्यादा इन था, और कोई भी उसको एग्जाम्स को क्लियर कर लेता था। लेकिन अब जो आजकल का दौर है उसमें स्किल्स और क्रिएटिविटी की ज़रूरत है कि आप मेंटली कितने इंटेलिजेंट हैं और उस काम को कितना अच्छा अपनी डिग्री के थ्रू और अपनी स्किल लर्निंग के थ्रू उसको आगे परस्यू कर सकते हैं। सर, एक और क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है कि क्या ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं यूजुअली जब वो अपनी फील्ड चूज करते हैं, अपना करियर चूज करते हैं, तो उस दौरान में बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि वो बेसिकली अपनी स्किल को कमेंट भी नहीं कर पाते, अपनी स्किल को कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते हैं। और आपको क्या लगता है कि इस सिलसिले में वो क्या ऐसी मिस्टेक्स करते हैं कि जिस वजह से वो अपने ही टारगेट को फोकस नहीं कर पाते हैं? बहुत बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। आज तो लगता है आप बहुत ही अच्छे टॉपिक लेके आई हैं, और ये एड्रेस होगी इंशाल्लाह। ये जो हमारे लिसनर हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, वो कहीं ना कहीं हद तक यानी कि इस चीज़ को डेफिनेटली एवरीवन नो, बट एक डिस्कशन और इस तरह का जो फोरम होता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे किसी को एज दे ही जाता है। तो इसमें बहुत अच्छी आपने कही, बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जिसको हमने यानी कभी नोटिस ही नहीं किया होगा। जब भी हम अपनी एजुकेशन में जाते हैं, कोई डिग्री सिलेक्शन में जाते हैं, कोई स्किल सिलेक्शन में जाते हैं, तो इस चीज़ों को नोटिस ही नहीं करते। तो उसको अगर हम लिस्ट डाउन करें और थोड़ा सा देखें वन बाय वन उनको अगर काउंटर करें, तो मेरी नज़र में कोई 5-6 ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें रिव्यू करना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए, ताकि ये बार बार ना हो, और इससे हमें अपनी डिग्री और अपने चीज़ों का सिलेक्शन करने में, जैसे अगर आप देख लें कि एक कॉमन है कि आप जब प्रोफेशन अपना सेलेक्ट कर रहे होते हैं या यूं समझे कोई डिग्री देख रहे हो, तो उसमें आप प्रोफेशन देखते हैं, पैशन भूल जाते हैं। आप कहते हैं यार ये वाला प्रोफेशन डॉक्टर का है, ये इंजीनियर्स का है, और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लोगों का है, इसमें पैसा बहुत है तो इसी में जाऊंगा। आप उसमें शौक रखते हो या ना हो, आपका पैशन हो या ना हो, तो जब इस तरह की चीजें आपको स्टार्ट में आपने चूज ही ऐसा कर लिया कि शौक तो नहीं है, पैशन है नहीं उसमें, प्रोफेशन ऐसा है तो चला जाता हूँ, तो उसमें आपकी वो इनरिचमेंट नहीं आती, आपका लगन नहीं रहती, आपकी चीजें तो मिल जाती हैं, हो सकता है काफी सारे लोगों को मिल भी जाती हूँ, लेकिन वो दिल में, जिसे हमने काफी सारी मूवीज में देखा है, ऐसी चीजें होती है, तो वो एक ग्लिंच रहता है, यार काश मैं ये कर लेता तो ज्यादा मजा आता। थोड़ा होता लेकिन मजा बहुत आता काम करने में। और यही जो बाहर के लोग हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो चूज करते हैं, वो कहते हैं प्रोफेशन डजंट मैटर, पैशन डज मैटर। तो वो पैशन की तरफ जाते हैं, वो कहते हैं कम से कम जितना भी करेंगे, जिस वक्त तक करेंगे, शौक से करेंगे। और आपने देखा होगा जितने लोग वो इतने आर्टिस्ट हैं, फोटोग्राफर हैं, या इस तरह के वेब डेवलपर हैं, डिजाइनर हैं, कोई चीज भी करते हैं, तो उनमें वो बिल्कुल यानी कि परफेक्ट रहते हैं, टू द पॉइंट रहते हैं, क्योंकि जिस चीज को आप पैशन बनाते हैं ना, उसको फिर टू द एंड करते हैं। जिसको प्रोफेशन बनाते हैं, आप कहते हैं चलो यार ये हो तो गया, अब इसी में रहना है, वो वाली आपकी लगन, मुसलसल उसकी इंप्रूवमेंट, स्किल को एनरिच करना वो भूल जाते हैं। जब वो भूल जाएंगे तो आपका पैशन नहीं रहेगा, वो फिर आप प्रोफेशन ही रहेंगे। फिर कभी कभी तो ऐसा भी होता है, आप फॉर्मेलिटी कर रहे होते हैं प्रोफेशन में रह के कि डेली का एक ही काम करना है, क्या फायदा यार, इसमें कोई मजा ही नहीं आ रहा, लेकिन वो हो गया होता है। अब ये गलती हम कर बैठे होते हैं उस वक्त, क्योंकि कभी कभी हमने डिग्री ऐसे चूज कर ली होती है कि उस प्रोफेशन को हमने टारगेट करना है, जबकि आपका वो बनता नहीं था। तो एक ये कॉमन है। दूसरी कॉमन एरर अगर हम देखें तो इसमें हम कभी कभी हम डेफिनेटली गलत एडवाइस भी सुन लेते हैं। अब उसमें यानी एडवाइस करने वाले लाजमी नहीं है कि सिर्फ हमारे दोस्त या हमारे कोलीग्स या हमारे सीनियर हों, कभी कभी वो पेरेंट्स से भी हमें प्रेशर आता है, हमारी फैमिली से भी प्रेशर आता है, कि वहां से ऐसे फील होता है नहीं नहीं नहीं, आपके कजन, आपके ये वाली जो है ना,
ये तो ये कर रहे हैं, आपने भी ऐसे करना है, क्योंकि बेटा हमारा नाक ऊंचा होना चाहिए, अगर ये नहीं हुआ तो हमारी नाक गई। तो मैं एक लेमैन हूँ, मैं एक ये सादा अल्फाज में बताता हूँ, ये स्ट्रेट है, टू द पॉइंट है, हमारा कल्चर है, कम्युनिटी ऐसे ही ट्रीट करती है इस चीजों को। तो इस चीज में भी यानी कि हमें नहीं चाहिए कि एडवाइस कोई भी दे रहा है, भाई आप खुद भी देखो आपका कौन सा आपको ईगर करता है, क्या चीज ऐसी है जिसको आप कहोगे कि मैं इसमें डाइव करूं और इसमें अगर डिग डाइव करूं तो ये मुझे बहुत इंप्रूव करेगा और इस आगे जाके मैं बहुत इसमें यानी कि अप स्केल कर सकता हूं। तो अगर किसी की सिर्फ एडवाइस सुन के वक्ती तौर पे आप जंप कर भी देते हैं, डिग्री को चूज कर भी लेते हैं किसी स्किल सेट को, और बाद में आपको पछतावा होता है और पता लगता है यार ये तो पापा ने कहा था या मम्मा ने कहा था या फलां दोस्त ने कह दिया था, मैं चला गया हूँ, तो अब तो ये स्ट्रगल हो रही है। तो ये कोशिश करनी चाहिए, वो अपनी सुननी चाहिए, अपने आप का लेवल देखना चाहिए कि मैं किस चीज में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि डिग्री लेवल ऐसा होता है कि वहां पे आप माशाल्लाह काफी मिच्योर हो चुके होते हैं, आप मार्केट ट्रेंड भी देख चुके होते हैं। अगर आप इनिशियल स्कूलिंग हो या आपकी उससे भी जूनियर लेवल की स्कूलिंग हो तो समझ में आती है, पेरेंट्स डज मैटर और उनकी इनपुट और आपके फ्रेंड्स की और फैमिली की लेनी चाहिए। लेकिन जब आप मेच्योरिटी लेवल पे आ जाते हैं, जब ग्रेजुएशन या मास्टर कर रहे होते हैं, तो उसमें खुद को भी आपको देखना चाहिए कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए और क्या चीज मुझे सूट करती है, ना कि मेरी फैमिली को। हो सकता है वक्ती तौर पे उनको बुरा लगे, लेकिन एट द एंड वो भी आपके राव में बह जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता लगेगा कि ये उन्होंने फैसला सही किया था उस टाइम पे। फिर एक और चीज है, हम जब डिग्री चूज कर रहे होते हैं उसमें तीसरे नंबर पे देख लें कि हम रश में बहुत होते हैं, बहुत जल्दी होती है हमें ये होता है कि बाज़ औक़ात हमारे ये जो एजुकेशन सिस्टम जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, वहां पे ये चीजें होती हैं कि ये डेट है, कोई लेट्स से एबीसी यूनिवर्सिटी है, उसकी टेस्ट की डेट है फरवरी 1, वो ज़हन में रह जाती है कि ये 1 फरवरी को कुछ करना है। अब वहां तक हमारा डिसीजन हुआ हो या ना हो, हमने छलांग लगा देनी होती है कि मैंने जाना है। जी एग्जैक्टली। तो हम क्या करते हैं, वो उसी डेट को और उस चीज को टारगेट करना है कि आईटीएस है या जो हमारे ये एजुकेशन के आजकल टेस्ट सिस्टम होते हैं कि उसमें जंप करना है तो जाना है। तो ये चीज भी हमें जो रश होता है ना, उसको थोड़ा सुकून के साथ अगर करना भी है तो फिर पहले से प्लान करें कि अभी आपका एक सेमेस्टर रहता है, तो आप अपने आप को इतना मिच्योर और इनफ कॉन्फिडेंस बनाएं कि आप पहले से डिसाइड कर लें भाई ये मेरी लाइन है और इसी को मैं टो करूंगा और यहां तक मैं इंशाल्लाह पहुंचूंगा। तो फिर आपकी चॉइस आपकी जो है पैशन बनेगी। फिर एक और चीज छोटी सी आ जाती है, एक फेयर भी होता है। फेयर ये होता है कि ठीक है मेरा दिल तो कर रहा है मैं डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं, लेकिन जो मेरे दोस्त हैं वो तो वहां जा नहीं रहे, मेरे वहां बडीज भी नहीं होंगे, वहां मेरे मेट्स भी नहीं होंगे, मेरे फ्रेंड्स फैमिली वगैरह सर्कल भी नहीं होगा शायद, तो वो नई इन्वायरमेंट है, तो मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा। जो इस डर की वजह से, क्योंकि मेरे दोस्त वहां पे नहीं है, क्योंकि मेरे बाकी जो 2-3 क्लासमेट जिनके साथ बड़ी गपशप थी, अच्छा उसका सर्कल था, वो वहां नहीं जा रहे, वो इस एजुकेशन में जा रहे हैं, तो मैं भी वहां छलांग लगा देता हूँ बगैर सोचे समझे। तो अगर ये सोचता तो शायद मैं भी आज उधर ना होता। इस हिसाब से तो मैं भी डीजी खान में बैठा रहता कि मैं अगर लाहौर जा रहा हूँ तो वहाँ कल्चर ही चेंज है, वो पता नहीं मुझे एब्जॉर्ब होता है या नहीं होता। तो इस चीज को भी हमें नहीं करना चाहिए। फिर एक लास्ट बट नॉट लीस्ट उसमें होता है, फिर हम एक कोर्स सिलेक्टिव भी बन जाते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, यानी कि हमने नैरो कोर्स ले लिया, हम कहते हैं नहीं जो मेडिकल में जाना है और मेडिकल में भी सिर्फ इस फील्ड में जाना है, बहुत सिलेक्टिव हो जाते हैं पहले ही। तो अपना यानी कि विजन ही हमने लो कर लिया, ब्रॉडर सोचने स्पेक्ट्रम ही नहीं रखा कि आप एक्चुअली वहां तक जाएं, फिर अपने आप को ब्रॉडर सेंस में सोचें। नहीं, हम छोटा लिमिटेड नैरो लेवल पे सोच के तो उसमें भी हम गलती कर जाते हैं। बाद में जब पता लगता है यार मेडिकल में या कोई भी आप आईटी की फील्ड ले लें कि इसमें मैंने कहा था मैं प्रोग्रामिंग कर लेता हूँ, लेकिन पता लगा प्रोग्रामिंग से बेहतर तो डिजाइनिंग थी या ग्राफिकल इंजीनियरिंग थी, जिसमें यानी कि मैं ज्यादा ग्रो भी कर पाता। तो इस तरह की चीजें होती हैं जो हमें उस वक्त मिस्टेक्स कर जाते हैं और जो बाद में हमें रॉन्गली प्रूफ तो ना कहें, लेकिन काफी सारा यानी कि फिर उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो ये वाली चीजें हैं मदिया, जिसमें हमें यानी कि देखना चाहिए कि इनको अवॉइड करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। यस मदिया। जी सर, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट्स आपने बताए माशाल्लाह। लाइक बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये डिस्कशन में नॉर्मली नहीं आती जब हम किसी डिग्री की सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, या स्टूडेंट्स को इतना अवेयरनेस नहीं होती है इन चीज़ों के बारे में। आपने जिन चीज़ों को मेंशन किया है, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स है।
इन्हीं के ऊपर अगर काम कर लिया जाए तो लाइफ चेंजिंग जो है वो चीज़ बन जाती है। जो मुझे अभी तक आपने ओवरऑल जितनी मिस्टेक्स को डिस्कस किया है, उससे रिलेटेड ही मैं ये सोच रही हूँ कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वालिदैन का प्रेशर बहुत होता है, बाज़-औक़ात पीयर प्रेशर बहुत होता है, दोस्त ने कह दिया और उधर हो गया, बाज़-औक़ात टाइम प्रेशर बहुत होता है। लेकिन आजकल के दौर में जैसे हम देख रहे हैं आज से 10 या 20 साल पहले जो बच्चों की अप्रोच थी, आज के दौर में अगर हम 6-7 का भी बच्चा देखते हैं तो उसकी अप्रोच डिफरेंट है। वो मेंटली ज़्यादा राइट, एक्टिव है, ज़्यादा क्रिएटिव है, लेकिन जो वालिदैन हैं वही पिछली जनरेशन के चल रहे हैं। उनका वही माइंडसेट है। तो अब आप मुझे थोड़ा ये बताइए कि क्या यहाँ पे वालिदैन का अपडेट होना ज़रूरी है? और बच्चे को एग्ज़ैक्टली देखिए ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल तक बहुत सारे साल गुज़र चुके होते हैं। और जो राइट, इनिशियल लेवल पे सब्जेक्ट जिस फील्ड में उसने आगे जाना है, जो उसका इंटरेस्ट है, जैसे बाहर के मुल्कों में ये होता है कि छोटी उम्र से ही बच्चे का इंटरेस्ट देखा जाता है कि किस फील्ड में है और उसी में उसको परस्यू करवाया जाता है। तो क्या हमारे वालिदैन को अपडेट होने की ज़रूरत है, इसमें काउंसलिंग की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चे की स्किल को देखें और बच्चे के इंटरेस्ट को देखें और इनिशियल लेवल से ही उसको उस तरफ लेके जाएँ या आप क्या समझते हैं कि ग्रेजुएशन में जाके या मास्टर्स लेवल पे जाके ही वो अपनी फील्ड को क्लियरली देखें, चूज़ करें? नहीं, बहुत आला। ये देखिए मदिया, जिस तरह दौर चेंज हो रहा है ना, इसमें जी, तो सही कह रहे हैं कि आप सिर्फ वो वाले दौर के नहीं रहेंगे, पेरेंट्स भी उधर रहेंगे। आप तो माशाल्लाह काफ़ी सारे एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, जनरेशन भी काफ़ी यानी कि डेवलप हो गई है, चेंज हो गई है। तो मेरा अब मानना ये है कि इस तरह के सेशन जैसे हम लोग करते हैं, ओपन डिस्कशन और कुछ इस तरह बहुत सारे फोरम है जहाँ पे ये हो रही है। मेरी उम्मीद ये है कि काफ़ी सारे पेरेंट्स भी अपग्रेड हो रहे हैं। जी, वो भी अपने आप को यानी कि क्योंकि अ, मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल दूँ अपने बच्चों की, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बेटियाँ हैं। तो वो हुँ, जिस तरह की चीज़ें अब ऑपरेट कर लेती हैं, टैब्स वगैरह ले लेती हैं और इस तरह की चीज़ें, लिटरली वो कभी-कभी हम उस दौर में अगर जाएँ जिस तरह अभी इनकी जनरेशन, हमें पता ही नहीं था। लेकिन अब जी, वो जो चीज़ हमें कहती हैं कि ये वाली क्या है, तो हमें मजबूरन उनको देख के हमें भी अपग्रेड करना होता है अपने आप को, कि ताकि ये अब फीलिंग ना आए कि नहीं मुझे ये नहीं पता, मेरी बेटी को पता है, या कल को राइट, ये कोई क्वेश्चन ना हो अपने आप को, ताकि उसको, तो ये नो डाउट इसमें कोई यानी किसी भी एजुकेशन में किसी लेवल पे भी लेने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, कोई इसमें यानी कि अशेम नहीं है। जैसे कि आप किसी लेवल पे, वो कहते हैं ना, इल्म हासिल करो, राइट, चाहे आपको चीन भी क्यों ना जाना पड़े, और ला से माँ तक आपको सीखना चाहिए। इसमें कोई बात नहीं है जी, कि एज का इसमें कोई यानी क्या रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो यानी बिल्कुल हम अपने अपने ऑडियंस और व्यूअर्स को ये करेंगे कि पेरेंट्स भी इस चीज़ पे यानी कि अपने आप को अपस्किल करते रहें। आजकल के दौर जो आते रहें, वो अपने आप को, बच्चों को भी सही एडवाइस करने में, ताकि क्योंकि ये रीज़निंग मानते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो सिर्फ़ ऐसे नहीं कह देते कि हम कहेंगे तो वो मान जाएँगे। वो जी, जी, आगे कहते हैं चलें रीज़निंग दें, इसमें क्या भलाई है? अगर हम जी, उनको लॉजिकली कन्विंस नहीं कर पाएँगे, रीज़निंग नहीं होगी, तो ऑफ़ कोर्स दे आर नॉट गोइंग टू बी कन्विंस्ड फ्रॉम आवर any understanding. So better वेरी we वेल have to upgrade, and being a parents, we will definitely. I will totally वेरी agree वेल with you. वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल सेड। इसके अलावा सर जो हमारा स्किल के ऊपर जो हमारी एक डिस्कशन चल रही थी, उससे रिलेटेड मैं हमारे व्यूअर्स के लिए पूछना चाहूँगी कि व्हाट डू यू थिंक कि कौन-सी स्किल ऐसी है जो अगले आने वाले 5 सालों में बहुत ज़्यादा इन डिमांड होगी? व्हाट डू यू थिंक कि जो ज़्यादा अपडेटेड है आजकल भी और आने वाले दौर के लिए भी बच्चों के लिए बड़ी हेल्पफुल होगी और डिमांड में रहेगी? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। इसका एक सेशन हमने पहले भी किया था आप लोगों के ही जी, फोरम जी, पे। वो भी जी, हम किसी रेफरेंस में, लिंक में डाल दिया करेंगे, जिसमें हमने स्किल को यानी कि डिटेल में डिस्कस किया था। हुँ, तो हुँ, उसमें अगर आज भी हम देखें, जो जैसे रिसेंटली अभी हम एंटर होने वाले हैं इंशाल्लाह 2021 में, उसको जी, और फ्यूचर हेडेड डेफिनेटली चीज़ों को प्लान में रखें। तो जो मोस्ट चेंजेस आ रही है मदिया, वो अगेन हमने एक बताया था कि जो हमारी डिग्री थे ना, वो तो एक हार्ड स्किल के तौर पे ना वो सेव हो गई, हमने ले ली जी, कहीं से, ठीक है। जी, अब जो चीज़ें इम्प्रूव होने वाली होती हैं, वो कौन सी होती हैं? वो हमारी ये जो टेक्निकल स्किल्स हो गई, या जी, आने वाले सॉफ्ट स्किल्स वगैरह हो गई, जिसमें कम्युनिकेशन है, क्रिटिकल थिंकिंग है, और राइट, इसके बाद फिर टेक्निकल स्किल्स में अगर देख लें तो बहुत सारी और चीज़ है। तो अगर जी, इसको मैं नेम आउट करना चाहूँ, तो जी, जो आने वाले दौर में कहीं से भी हमें यानी फ़ायदा, और इसका सबसे बेहतर जो चीज़ें हैं वो आईटी की हैं।
आईटी जी। फील्ड में अगर आप कोई चीजें लर्न कर लेंगे तो ये आपको ये होगा कि गारंटी हो जाती है एक तरह की। वैसे तो लाइफ की भी गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी एक दुनिया है, इसमें हमने स्ट्रगल करना है, रियलिटी को देखना है जो चल रहा है। तो उसमें आईटी की जो चीजें हैं उसको लर्न करने से ये होता है कि हम अपने आप को एक फीलिंग में आ जाते हैं कि 10 इयर्स हेड हमने अपने आप को सिक्योर करके या मैनेज कर लिया है, ताकि आने वाली चीज को हम compete कर सकें। तो उसके राइट। लिए मैं एडवाइस ये करूंगा, कोई स्किल सेट हैं आईटी की जो इम्प्रूव करने चाहिए आजकल। उसके लिए बहुत सारे इदारे हैं, जैसे कि वन ऑफ योर ग्रेटेस्ट प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन विच इज गोइंग टू बी I believe it's remotely online wherever you are possible. So there is no limitation. You have to attend the class. So in these days you can attend from even from your home. यस। तो इसके लिए ये भी लिमिटेशन आपको नहीं रहती कि आपको डायरेक्ट जाना है। तो उसमें कुछ चीजें हैं जो लिस्ट डाउन करेंगे वन बाय वन, थोड़ा सा उस पर करेंगे, वरना तो इसका इनिशियल अगर उस पर है तो आप चले जाएं गूगल में, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। जैसे जी। आप अगर इसमें आ जाए, वेब डेवलपमेंट हो गई है, तो आपको वेब डेवलपमेंट सीखनी चाहिए आजकल की जनरेशन को। ये हम ये बता रहे हैं कि एक्स्ट्रा, यानी कि आपकी जो एजुकेशन डिग्री थी वो तो हो गई, ठीक है, साथ में ऐसी चीजें हैं जो हमने अपनी स्किल को एनरिच करना है। डिग्री आपके पास आ गई, अगर ये वाली स्किल एडअप होगी कल को, इनका आपको प्लस मिल गया, तो इससे क्या होगा, एक तो आप अपनी जॉब में रिटेन कर जाते हैं क्योंकि जी। चेंजेस आ रही होती हैं, और जी। एक आपको प्रमोशन, तरक्की और इस तरह की सैलरी रेजेस में बहुत सारा फायदा होता है। तो उसमें चीजों को एनरिच करें। तो और कुछ ऐसी भी इनमें स्किल सेट हैं, अगर आप नहीं भी हैं, जॉब भी हैं, फॉर एग्जांपल कोई इस तरह के क्राइसिस आ गए हैं, जैसे अभी कोरोना का क्राइसिस आया हुआ है कि आपकी जॉब लूज हो गई है, तो आप इस तरह की अगर स्किल सेट पहले से यानी कि उसमें रखते हैं तो वो आपको फायदा दे जाती है। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग टू दिस, कोई भी स्किल हो तो इसके दो लेवल होते हैं। एक तो होता है इंट्रोडक्टरी लेवल, हम कहते हैं जी भाई मैंने इंट्रोडक्टरी गूगल वगैरह से 2-4 वीडियो देख ली और पढ़ लिया, अब मुझे आ गया। नहीं, ये ठीक है, मैं मानता हूँ एक इंट्रोडक्शन, कहीं डिबेट, कहीं डिस्कशन के तौर पे मेरी तरह कोई बात थोड़ा बहुत आप कर पाएंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो उसके लिए आपको एक मास्टरी लेवल, एक हायर लेवल होना चाहिए, जिस पे आप फिर मनवा सकें भाई मैं हूँ। क्योंकि आप देखा होगा आजकल एनिमेशन का दौर है, फिल्में भी ये हैं आपकी डिज्नीलैंड की, सारा कुछ, हमारे भी पाकिस्तान के रिनोड वहाँ पे पर्सन है जो कर रहे हैं इस पे काम। अब छोटी मोटी एनिमेशन बना के मैं कहूँ जी इसमें अर्निंग नहीं हो रही या कुछ नहीं आ रहा, तो मेरी तो स्किल ज़ाया हो गई। नहीं, हमने क्योंकि उसको उस लेवल पे रखा, उसको अगेन वही पैशन की लेवल पे नहीं ले गए कि भाई मैंने ये अगर इसमें जंप किया है तो इसको क्या करूं, मैं मिच्योर करूं, मजीद इसमें मास्टर बनूं, इसमें ऐसे लेवल पे जाऊं कि वाकई मेरा नाम हो। अब वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई बिलीव अताउला ईसा खिलवी की बेटी हैं जो यानी कि वो डिज्नीलैंड में वो उसकी करती हैं, तो माशाल्लाह उनका भी अगर बैकग्राउंड और इस तरह की चीजें देखें तो डजंट मैटर। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए भी कल को ना एक प्राइड का मूवमेंट होता है कि आप जिस लेवल में भी जाएं। इसी तरह हम इस इन्वायरमेंट में बैठे हैं, मल्टी कल्चर है यहाँ पे, आपके सारे आपको मिलेंगे, हर कंट्री के लोग मिलेंगे, लेकिन बीइंग पाकिस्तान में हमें प्राउड होता है जिस जिस स्किल पे हमारे बंदे होते हैं, और हमें पता लगता है यार दे आर प्राउड इन दिस ERP लाइक दिस एंड दैट। तो ये एक अच्छी होती है। तो यहाँ पे यही मैं एडवाइस करूंगा अपने यूथ को और अपने लर्नर को कि भाई जो भी आप स्किल चूज करें उसको ये ना करें थोड़ा सा करके छोड़ दें और कहें ये नहीं होती या ये तो फजूली थी। नहीं, इसमें अगर करना है लगन के साथ, पैशन के साथ, और उसको एंड तक छोड़ें, फिर आपको मजा भी आएगा और उसके साथ आपको अर्निंग भी होगी। और जब अर्निंग होगी तो डेफिनेटली ये दुनिया है, अर्निंग भी चाहिए और साथ में लाइफस्टाइल भी चाहिए। तो इसमें एक वेब डेवलपमेंट होगी, जैसे कि अगर हम नंबर आउट करें, वेब डेवलपमेंट आजकल देखा होगा आपने, हर जो चीजें हैं ना वेबसाइट पे हैं। इवन के एक छोटा सा आप यानी कि स्टोर भी ओपन करें ना तो उसको इतनी यानी कि स्पेस मिल जाती है, लोग उसको ऑनलाइन कर देते हैं, उसकी वेबसाइट बना देते हैं, मार्केटिंग कर देते हैं। तो ये वेब डेवलपमेंट बहुत यानी कि आप इंटरेस्ट करें तो आपको वेब डेवलपमेंट सीखनी चाहिए। उसका टूल यानी कि क्या लैंग्वेज में होती है, ये सॉफ्ट स्किल होती हैं और टेक्निकल स्किल जब मिक्सअप होते हैं तो आपको ये फायदा होगा। तो वेब डेवलपमेंट हो गई। फिर उसके बाद दूसरी है ग्राफिक डिजाइनिंग आ गई। आप देखें हर चीज में जहां भी आप जा रहे हैं कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आती होगी तो आप ब्यूटीफुल ग्राफिकल यानी कि इमेजेस वगैरह, क्योंकि आपको पता है सिर्फ आपकी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो विजुलाइज आप बेटर वे में कर दे तो आपका मैसेज कन्वे हो जाता है और आपका वो अट्रैक्शन का बायस बन जाती हैं। तो अगर ये ग्राफिकल डिजाइनिंग बहुत सारी जगह पे यूज हो रही है, इवन के हर वेबसाइट पे यूज होती है, हर आप फोरम पे चले जाएं, प्रिंटिंग में चले जाएं, इधर उधर की चीजों में चले जाएं, तो ये वाले कोर्सेज जो होते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में, इसको करें, ये आपको फायदा देंगे।
फिर अगर फर्दर इसको देखें तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो बहुत ईजी होती हैं, कॉपीराइट देख लें, यानी कि कुछ ऐसे ऐसे राइटिंग आजकल ये आ गए हैं कि आप घर में बैठ के लोगों की कुछ चीज़ें यानी कि राइट आउट कर दें, आपको पेजेस बाई पेजेस अर्निंग हो जाती है। ये वो लोग भी अडॉप्ट कर सकते हैं जो अभी इनिशियल लेवल पे हैं, लर्निंग लेवल पे हैं, लेट्स से अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं, साथ साथ एजुकेशन भी करते रहें ये वाली स्किल लेके, और अपने पेरेंट्स को और अपनी सेल्फ स्टडीज और इस तरह की अर्निंग भी यानी कि साथ साथ शुरू कर दें। तो ये बहुत सारे मुल्क करते हैं और हमारे मुल्क में भी होना चाहिए। पाकिस्तान की यूथ को ये सोचना चाहिए कि अपना बर्डन ऐसा ऐसा खुद यानी कि उठाना शुरू कर दें और इस तरह की छोटी छोटी स्किल घर बैठ के करें। फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई। सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर देखें तो इसमें एक बहुत सारी चीजें हैं जो आप आजकल देखते हैं सोशल मीडिया पे। फेसबुक है, ट्रेंड चल पड़े हैं आपके, यानी कि टिकटॉक है, लेकिन इसमें अगेन कंटेंट आप पे डिपेंड करता है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आप यानी कि एक बहुत ही क्रिएटिव माइंड के लोग हैं, अच्छे कंटेंट बनाते हैं जो सोसाइटी में इनपुट देते हैं पॉजिटिव, तो उससे भी लोगों ने घर बैठे हुए अर्निंग कर रहे हैं। ये तो आप किसी से ढकी छुपी चीज नहीं है। लोग अपने अपने यूट्यूब के यानी कि चैनल बना के उसमें अच्छे कंटेंट क्रिएटिव करके, इससे क्या हुआ, आपकी बजाय कि वो लिमिटेड जो आपका मीडिया था उससे हट के अब हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, वो अपना टैलेंट खुद ही दिखा सकता है। और एक अच्छा टैलेंट होगा उसमें सोशल, फिर आपको ये टेक्निकल स्किल सोशल मीडिया करेगी क्या, ये इनरिच करेगी आपको, बेसिकली आर्ट दिखाएगी करना कैसे है। आपने पता तो लग गया, हो जाता है यूट्यूब, और ये कंटेंट भी बनता है, टिकटॉक है या कोई और फोरम है, ट्विटर है और इस तरह की कोई भी चीज है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, उसको अपने आप में प्रेजेंट कैसे करना है। तो ये इस तरह के कोर्सेज आप जब कर लेते हैं तो आपको ये मजीद यानी कि बेटर दे देते हैं, जिसे कहते हैं ये आपकी वैल्यू एडिशन हो जाती है। तो ये करना चाहिए सोशल मार्केटिंग वगैरह में। और फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये आपने सुना होगा, सीईओ के नाम से जिसे कहते हैं। तो ये ऐसा एक चीज है जो मेरे ख्याल में अब भी हम पाकिस्तान में इससे फेमिलियर हो रहे हैं, लेकिन ये ऐसी चीज है ये सीखनी चाहिए। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये तो पहले से यानी कि चली गई है कि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जो एल्गोरिथम्स होते हैं और इस तरह की जो टेक्निक्स होते हैं, ये कैसे लिखे जाते हैं, इनके आर्ट क्या होते हैं, अपनी अपनी चीजों को सर्च इंजन में पहले कैसे पॉपअप कर सकते हैं। तो इन चीजों को सीखना चाहिए, क्योंकि अगेन मैं भी इन सब में मास्टर नहीं हूं कि मैं आपको फुल डिटेल यहाँ बता सकूं, लेकिन ये कोर्सेज नेम है, you have to register yourself, even you can Google, you can YouTube, lot of videos ट्यूटोरियल मिल जाते हैं, लेकिन वो इनिशियल लेवल के होते हैं। अगेन हमने इनिशियल पे रुकना नहीं है, वहां से सिर्फ गाइडिंग लेनी है और हमने जंप करना है थोड़ा मास्टर लेवल पे, क्योंकि मास्टर लेवल पे जाके ही आपको अर्निंग होगी, और जब अर्निंग होगी तो लाइफस्टाइल चेंज होगा, और जब लाइफस्टाइल चेंज होगा तो वो चीजें आपको पैशन में इंक्रीज करेंगी कि ये चीज अच्छी थी। फिर एक चीज बढ़िया और देखें तो इसमें लर्निंग होती है, न्यू लैंग्वेजेस की होती है। आप आईटी बेस पे भी आप कह सकते हैं कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, लेकिन वैसे ओवरऑल भी कम्युनिकेशन स्किल इनरिच करने के लिए आजकल ये ग्लोब जो है ना वेरी जिसे कहते हैं ग्लोबल विलेज बन गया है। तो हर किस्म की लैंग्वेज आपको, कल को आपने ट्रैवल करना है या कहीं भी जाना है तो ये लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं, आपको वो करें, सीखें जितने डिफरेंट लैंग्वेज हो सकते हैं। इंग्लिश और ये उर्दू और ये वाली चीजें तो हमारे चले वो हम कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारी और लैंग्वेज भी हैं और भी चीजें हैं जिसे एक्सप्लोर करते हैं। फिर टेक्निकली अगर आईटी में आ सकते हैं तो इनके लिए फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनको हम सीख के अपनी वेब डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग और इस तरह की चीजें होते हैं। और इसके बाद फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वो भी टेक्निक्स होती हैं, जैसे एक दो टेक्निक्स ट्रेंडिंग होती है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग वगैरह, उसमें भी आप अपने आप को इनरिच करें। ये ऐसी स्किल सेट है कि ट्रेड कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, ये आपके स्टॉक एक्सचेंज में और इस तरह के आजकल ये इसका क्रिप्टो कॉइन और इस तरह की चीजें आ पड़ी हैं जिसमें आपको यानी देखना चाहिए कैसे हो रही हैं घर बैठे आपको, यानी कि अगर टेक्निक्स आ गई तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट डाल के अपने आप को वहां ही बैठ के प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, जैसे कि आजकल दौर है और आने वाला दौर हो सकता है। ये जैसे कोरोना ने हमें एक एक्सपीरियंस दिया है, हो सकता है सारे लोग घर से बैठ के काम करें, किसी को फिजिकल लोकेशन करनी ना पड़े, और ये एजुकेशन भी ऑनलाइन हो जाएंगी, क्योंकि एक स्टडी है यूएस की, उसमें मोर देन 1000 स्कूल जो है ना फिजिकली डिसअपेयर हो गए हैं, वो लोग जो है कन्वर्ट हो रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग पे, और काफी सारे स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको चाहिए या नहीं चाहिए। ये रिसेंटली अभी उनको ये अपग्रेड हुई है। तो ये इस तरह की रैपिड चेंज जब आती है तो उसमें हमें भी अपने आप को इम्प्रूव, क्योंकि हमने बीइंग पाकिस्तानी और बीइंग एक नेशन अपने आप को डेवलप करना है 20 years अहेड। तो देखना है क्या क्या चीजें आएंगी, और वो ज्यादा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम जो है वो आईटी फील्ड है, जो ये टेक्नोलॉजी फील्ड है, इसमें हमने रहना है।
और अगर इसको मजीद हायर लेवल पे ले जाए तो फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक चीजें हैं, उस पे आप डेटा क्लाउड एनालिसिस है उसमें चले जाएं। फिर ये जो ईआरपी सॉल्यूशंस होते हैं इनमें आप देखें, कंसल्टेंट जॉब्स होती हैं बहुत आला किस्म की, तो वो हो सकती है। तो काफी सारी चीजें हैं, इनको लिस्ट डाउन बंदा कर सकता है, लेकिन मेरी फाइनल ओपिनियन यही है कि स्किल सेट को आप इंप्रूव करें और स्पेशली आईटी लेवल की को करें। तो मैं इस चीज को कंक्लूड और सम अप ऐसे करूंगा कि अब आईटी लेवल की चीजों को जाएं, क्योंकि इससे ये होगा कि आपको कहीं ज्यादातर आजकल फिजिकल ट्रैवल भी नहीं करना पड़ता, आपको घर बैठे चीजें मिल रही हैं और बहुत ही एक जिसे कहते हैं अफोर्डेबल रिसोर्सेज में मिल रही है। सिंपल सा आपने कंप्यूटर पकड़ना है या एक आपने आजकल मोबाइल एंड्रॉयड और इस तरह की चीजें तो हर किसी के पास है, वहां भी आप ये एजुकेशन कर सकते हैं। जी, जी, बहुत माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट एक्सपीरियंस, आपका बहुत रिच एक्सपीरियंस है आपका इस फील्ड में, और जितनी भी आपने फील्ड्स का नाम लिया है वो आजकल बहुत डिमांड में है। और मेरा तो व्यूअर्स को यही कहना होगा, जो हमारी आजकल की यूथ जिसके पास मोबाइल और ये कंप्यूटर, लैपटॉप बहुत ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल है, बजाय इसके कि वो दूसरी एक्टिविटीज में खुद को इन्वॉल्व करें, दे नीड टू लर्न थ्रू दीज रिसोर्सेज, और इनको पर्पसफुली यूज करते हुए अपने करियर को और अपनी स्किल को पहले इन्हांस करें। स्किल इन्हांस होगी तो ऑटोमेटिकली करियर जो है वो भी बन जाएगा। एक और चीज है सर, आप एचआर के फील्ड में भी काम कर चुके हैं, उससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे आजकल बहुत सारी यंग पीपल जब जैसे ही वो अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और जॉब हंटिंग की तरफ जाते हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने बीच में मेंशन किया अपनी डिस्कशन में कि घर बैठे भी वो अपनी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं और काम कर सकते हैं। जैसे ये पेंडेमिक का दौर चल रहा है, मेरे बहुत से ऐसे कोलीग्स हैं, आई एम आल्सो फ्रॉम एजुकेशन बैकग्राउंड, तो जैसे ही ऑनलाइन लर्निंग की तरफ शिफ्ट किया है हमारा पूरा मीडियम, एजुकेशन सिस्टम भी और बाकी चीजें भी, तो आपको क्या लगता है कि जॉब हंटिंग करते हुए मार्केट जॉब की तरफ आज के यूथ को ज्यादा फोकस रखना चाहिए, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो एक प्रॉपर सिस्टम उसका बन चुका है? बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे बच्चे अप्रोच कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को, अपनी एक्सपीरियंस को यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? यस मदिया, अगर बिल्कुल राइटली सेड कि क्योंकि हमें किसी भी चीज़ में लिमिटेड नहीं रहना, अगर compete करना है और अपने आप को मार्केट में रखना है तो उसमें हमें हर चीज़ के लिए एक तो रेडी रहना चाहिए हर आने वाले टाइम के लिए। वो इससे वर्स भी हो सकता है, वो इससे बेटर भी हो सकता है। होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो उसके लिए चीज़ें हैं कुछ ऐसी, यानी कि जो आपने बताया भी स्किल सेट, उसमें अब भी हम उम्मीद यही रह सकते हैं कि आपकी जो स्किल सेट आप इतनी दौर में अपने आप को, यानी कि जितना ये पेंडेमिक चल रहा है, नो डाउट आपने अपने स्किल सेट को तो इनरिच करना है, साथ साथ अपनी आप जो जॉब हंटिंग है ना, उसको कुछ मीडियम है, जैसे आपका सबसे जो मीडियम मेरे लिए काबिल एतमाद है, लिंक्डइन है, उसको आप यूज करें। उस पर अपने यानी कि, लेकिन बी रियलिस्टिक, आप जो भी अपना डाटा डाल रहे हैं वो सही होना चाहिए और उसमें आप उतना ही डाटा डालें। बिला शक आपको कोई सीवी भरने की या इस तरह की लॉन्ग स्टोरीज लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप फ्रेश हैं तो फ्रेश मान के रहें, और अगर आप प्रोफेशनल हैं और यू हैव द लॉट ऑफ एक्सपीरियंस देन यू हैव टू मेंशन इन अ प्रॉपर वे, तो आप वो वाले फोरम यूज कर सकते हैं। और मैं मदिया आपको थोड़ा सा अपना अगेन एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैं ये केएसए में आया था, अगेन किसी में रिक्रूटर से नहीं आया, किसी में जॉब एजेंसी से नहीं आया, मैंने लिंक्डइन से अप्लाई किया था और वहां से मुझे अप्रोच हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज यानी कि अगर कहूँ तो लिंक्डइन इज वन ऑफ द गुड फोरम एंड प्रोफेशनल फोरम विच गिव अस द राइट जॉब। तो आप उसको यूज करें और उसको रियल मीनिंग में यूज करें, लेकिन अगेन अपनी स्किल सेट को भी आप इनरिच करते रहें। जब तक ये है साथ में आप अपनी स्किल सेट जितना भी हो, यानी कि आइडल टाइम स्पेंड नहीं करना, अपने आप को किसी ना किसी चीज में एंगेज रखें। वेरी वेल सेड सर। आज का सेशन, इफ आई सम अप दिस डिस्कशन, बहुत फ्रूटफुल और बहुत इंफॉर्मेटिव रहा। आपने उन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जो मिस्टेक्स यूजुअली बच्चे करते हैं अपनी फील्ड को चूज करते हुए, या आजकल की डिमांडिंग स्किल्स क्या हैं, या हमारे एजुकेशन सिस्टम के हवाले से जो डिस्कशन हुई।
उनके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। मैं ये चाहूँगी कि अगर आप एंड पे इसको सम अप करते हुए कोई ऐसा मैसेज हमारी यूथ को, ओवरऑल आपने डिस्कशन में ही इतनी सारी इम्पोर्टेंट टिप्स दी हैं, उसके अलावा कोई एक छोटा-सा मैसेज जो हमारे देखने वालों को आप शेयर करना चाहें तो प्लीज़। थैंक यू मधिया, बिल्कुल मैं करूँगा, क्योंकि आज 25 दिसंबर है और हमारे कैद का डे है। तो जैसे कि हमारे बाबा कौम ने फरमाया, काम 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 और सिर्फ काम। तो ये एक स्ट्रगल होती है, यानी कि अगर हम अपने आप को स्ट्रगल से हटा देंगे तो हम एक डमी से फील होंगे, यानी कि हमारे अंदर वो स्पार्क खत्म हो जाएगी। तो मैं अपनी यूथ को और अपनी जनरेशन और अपने जो भी मेरे लिसनर हैं, व्यूअर्स हैं, डेफिनेटली बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे, जो भी है ऑडियंस, उनसे यही मेरा है कि आप किसी भी फोरम पे हैं, कहीं भी हैं, पॉजिटिवली इनपुट करते रहें। बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग पाकिस्तानी प्राउड बन के रहें पाकिस्तान का, और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखें और अपने मुल्क और कौम का नाम जिंदा करके रखें। बहुत शुक्रिया सर, आज हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन रही और हम चाहेंगे कि आपसे बार-बार हम कांटेक्ट करें और आपको डिस्कशंस के लिए इनवाइट करें। इसके साथ ही मैं इस सेशन के एंड की तरफ जाऊँगी और मेरा भी जो आज की मेरी लर्निंग रही वो ये रही कि हमें फोकस होकर अपनी डिग्री के अलावा स्किल के ऊपर काम करने की ज़रूरत है और अपने टाइम को पर्पसफुली यूटिलाइज करने की ज़रूरत है, इंस्टेड ऑफ कि हम दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहें और फिर उसके बाद हम फ्यूचर में कुछ भी परस्यू ना कर सकें। तो मैं पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से बशीर साहब को बहुत-बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने अपने प्रेशियस टाइम से इतना वक़्त निकाला और हमें इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त भी चाहूँगी सर। बहुत शुक्रिया वन्स अगेन फॉर कमिंग हियर एंड जॉइनिंग अस। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, अगले नए किसी टॉपिक तक के लिए और किसी नए गेस्ट के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह, थैंक यू।